बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान को जेल से निकालने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे और इस बात पे मुज़ामत कर रहे थे और इस बात पर मुज़ामत करने का कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जेल तब्दील नहीं की जाएगी, यानी जहां पे वो है वो वहीं पे रहेंगे। इमरान खान साहब की जेल तब्दील ना की जाए या किसी ऐसी जगह मुंतकिल ना किया जाए जिसमें जेल का स्टेटस नहीं है। तो देखें, जेल का स्टेटस तो मच जेल में भी है, बलूचिस्तान की जेलों में भी है, सिंध की जेलों में भी है। और अगर यहां से इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट उठाकर किसी और सूबे की जेल में ले जाती है, फिर आप क्या करेंगे? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर हो गई है कि अब इमरान खान साहब को जेल से निकालने की बजाय इस बात पर मुज़ामत का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान की जेल तब्दील ना की जाए या स्टेटस तब्दील ना किया जाए। अंदाजा करें आप। और अवाम के अंदर इसी शख्स की मकबूलियत का आलम यह है कि सिर्फ उसकी सालगिरह पर एक ट्रेंड चला और ये एक दफा फिर रिकॉर्ड लग गया है। हैप्पी बर्थडे इमरान खान, ये 6.7 मिलियन बार ट्वीट हुआ है, 6.7 मिलियन टाइम्स। ये अभी कोई सोशल मीडिया के ऊपर लोग बता रहे थे। ये रिकॉर्ड आ जाता है ना, जो लोग सोशल मीडिया एनालिसिस करना जानते हैं उनको पता है कैसे आता है। ये अवामी सपोर्ट है इस आदमी की। इमरान खान की अवामी सपोर्ट बेहतरीन है, लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग हैं वो बज़ाहिर कमजोर हैं। अब देखें ना, हालात ये है कि इमरान खान साहब सेनेट के अंदर अपना अपोजिशन लीडर लेकर आना चाह रहे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। MWM है और एक मजहबी सियासी जमात है, उसकी रहनुमा एक ही सेनेटर है। इमरान खान साहब ने ही हमायत से उनको सेनेटर बनाया, उन्हें अपोजिशन लीडर बना रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी में क्या कोई एक आदमी भी ऐसा तैयार नहीं हो सका? ये सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है और ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए कि आज इमरान खान को बाहर से बंदा ढूंढना पड़ रहा है, जबकि महमूद खान अचकजई को वो अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं कौमी असम्बली में। अब बाकी सारी तहरीक इंसाफ अपने गिरेबान में झांके कि क्यों वो खड़े नहीं हो पाए, क्यों वो मुकाबला नहीं कर पाए। इमरान खान साहब का तो मौक़िफ़ देखे ना, जो अचकजई साहब जो कर रहे हैं वो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। ये बात सच है। जिस तरह खुलकर वो बोलते हैं, जिस तरह डट कर वो मुकाबला करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो अरकान असम्बली है ही नहीं। जो असम्बली के रुकन बने हैं वो इस तरीके से करते नहीं हैं और जब किसी को बना दिया जाएगा तो उसके ऊपर दबाव आ जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ये किया, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भी सोचने की बात है। अब नाज़रीन, एक चीज़ और वो है इमरान खान साहब का बयान एक वर्जिश करने के दौरान। ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये रिपोर्ट हुई है और सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्ट हुई है। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। अच्छा, ये वो मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब दिलचस्पी नहीं लेते कि 9 मई आपने किया, GHQ आपने किया। वो कहते यार मैं तो था ही नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं जी मुझे तो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था, उसके बाद अवाम का रद्द-ए-अमल आया था। जब मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन के बाद पेश किया गया तो मैंने वहां खड़े होकर कहा कि ये गलत हुआ जो हुआ और इस पे अफसोस का इजहार किया इमरान खान साहब ने। अब यहां इमरान खान साहब की नीयत है, उसके ऊपर शक नहीं किया जाना चाहिए उसके बाद, लेकिन इमरान खान साहब पे वही 9 मई के और जनाब ये जो GHQ हमला केस है ये डाले हुए हैं। इमरान खान साहब इसमें दिलचस्पी लेते नहीं। उनको इस बात का आइडिया है कि फाइनली इमरान खान साहब को जब फिक्स किया जाएगा तो इन मुकदमात में किया जाएगा। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। इमरान खान साहब अदालत में पेश ना हुए। इमरान खान साहब ने कहा बकौल siyaasat.pk के मसरूफ हूं, वर्जिश के बाद शावर लेकर आऊंगा, लेकिन उस वक्त तक फिर मेरे ख्याल मामला इधर उधर हो गया। अब अलीमा खानम वगैरह गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस चल रहा है। ये सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन इमरान खान की जो अवामी सपोर्ट है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। नाज़रीन, पाकिस्तान का मीडिया 2 नंबरी क्या करता है? देखिए, पाकिस्तान का मीडिया 2 नंबरी ऐसे करता है कि एक ब्लूमबर्ग की एक खबर आती है और वो खबर ये कहती है कि पाकिस्तान के दिवालियापन होने के इम्कानात में कमी हुई है और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो दिवालियापन से बचने में उसमें कमी आई है। अब दिवालिया होने का मतलब ये है कि आपके पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं है, सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया। तो इन्होंने ये पैसे कैसे इकट्ठे किए? पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की, गैस महंगी की, आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए, अवाम का खून इन्होंने निचोड़ दिया, तरक्याती मंसूबे इन्होंने बंद कर दिए, अवामी तरक्की को रोक दिया, डैम्स बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। वो सारा पैसा इकट्ठा करके इन्होंने शो कर दिया और कुछ बाहर मुल्कों से पैसा लेके उसको इकट्ठा कर लिया अपने खजाने में कि जनाब हम तनख्वाहें दे सकते हैं। इस तरह इन्होंने दिवालियापन में कमी की। वो तरक्की का कोई मॉडल नहीं है, ये बेशर्मी के साथ की है। अवाम का खून निचोड़ के इन्होंने ये काम किया। इस तरह तो कोई भी कर देगा। अवाम को निचोड़ते रहे तो आप दिवालिया नहीं होंगे, अवाम दिवालिया हो जाएगी। पब्लिक को इन्होंने दिवालिया कर दिया और गुर्बत जो है वो पाकिस्तान की आधे लोग तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। कल लाहौर चैम्बर के सदर को मैं सुन रहा था, वो बेचारा कह रहा था 11 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गरीब हैं, आपकी 70% जो फसलें हैं वो डूब गई, आप कैसे मईशत को संभालेंगे? बेड़ा गर्क हो गया मईशत का। लेकिन इसको पाकिस्तान का मीडिया कैसे चला रहा है? इस खबर को, खबर यह है
कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो दिवालियापन से बचने में उसमें कमी आई, मगर पाकिस्तानी मीडिया ने लिख दिया कि दुनिया की उभरती हुई पाकिस्तान दूसरी मईशत बन गया। यार फटे मुंह ताड़ी जर्नलिज्म दे उत्ते, यानी ऐसी बेशर्मी वाली जर्नलिज्म हो रही है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी उभरती हुई मईशत बन गया, ये इसको ऐसे कवर कर रहे हैं। और ये खबरें चलवाता कौन है? ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या हुकूमत के अंदर बैठे हुए कोई फनकार हैं जो इधर की खबर को उठा के उसका मानी कुछ और बना के चला देते हैं, ऊपर लिख देते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ो, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप उसके अंदर पढ़ें, आपको समझ आएगी, या गूगल ट्रांसलेटर में डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब वो क्या कह रहे हैं। लिहाजा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला इनका जारी है और बहुत सारे लोग हैं बेचारे पीछे लग भी जाते हैं। अब देखें ना, एक के बाद एक इनकी कहानी आती है। मरियम नवाज ने नई कहानी सुना दी, मैं पहली वज़ीर आला हूं इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब की। कहती लोग कहते हैं पहली वज़ीर आला हूं मैं इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब की। कितनी बड़ी बकवास और कितना बड़ा झूठ है। इंडिया के अंदर राजेंद्र कौर भारतीय पंजाब की वज़ीर आला रह चुकी हैं, वो वहां पे अपोजिशन लीडर भी रह चुकी हैं और वो वोटों के साथ वज़ीर आला बनी थी, बूटों के साथ नहीं बनी थी। वो बूटों के तस्मों के साथ लटक के नहीं आई थी। वहां भारत में जमहूरियत है, उन्होंने पंजाब में वोट लिए थे, वहां के शहरियों ने वोट दिए थे, वो इज्जत के साथ वज़ीर आला पंजाब बनी थी। आपकी तरह बूटों के साथ लटक के या बूट पॉलिश करके या जूते साफ करके वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बनी थी वहां पे। और ऐसी नरगसियत कि जनाब मैंने म्यूजिक सुना, उसके ऊपर जनाब वो किसी ने गिलास के साथ मेरी तस्वीर साफ की, माँ वाला गाना चल रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए, फटे मुंह यार क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर। ये नमूने ला के बैठा दिए ज़ेदी मरीज, और वो ज़ेदी मर्ज बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ गया है, खुद पसंदी में इस लेवल तक पहुंच गया है कि ऐसा लगता है कि एक फैंसी ड्रेस शो चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, पानी में से अभी तक लाशें निकल रही हैं, लोग डूब के मर गए हैं, उनकी कब्र सीधी नहीं हो रही, उनको ना कोई बीज दे रहा है, ना कोई खाद दे रहा है, ना उनको सहूलत दे रहा है, ना उनको कोई राशन दे रहा है, ना उनके घरों की वापस तामीर आ रही है, टके का काम नहीं हो रहा और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। और वो बयानबाजी करके लोगों को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम बहुत बड़े महात्मा हैं और हमने जमीन आसमान एक कर दिया। अब सुथरा पंजाब की यूनिफॉर्म, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पंजाबी गुस्से में आ गए ना और पंजाब के शहरियों ने ये सुथरा पंजाब सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर दिया तो इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये जो बार बार कहते हैं ना हमने सारा सुथरा कर दिया, साफ कर दिया, सुथरा कर दिया, अगर पंजाब के शहरियों ने अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और मोबाइल फोन निकाल के उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया ना जी ऐप पे आज सुथरा पंजाब, ये मेरी गली है, ये मेरा इलाका है, ये मेरी गली है, अगर औरतों और आदमियों ने ये काम करना शुरू कर दिया ना तो ये सुथरा पंजाब जो है ना इनका मुंह बन जाएगा, इतना सा इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।